साथियों नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारे कांग्रेस प्रवक्ता के एक विवादित बयान का मैं आपके सामने कुछ टिप्पणियां प्रस्तुत करने जा रहा हूं। गया है ना उसका मैं फाइनेंस भी हम लोग ने किया है। गया है ना उसका मैं फाइनेंस भी हम लोग ने किया है। ये विवादित बयान न सिर्फ झारखंड के युवाओं के मनोबल को तोड़ता है, बल्कि उन तमाम लोगों के मनोबल को तोड़ता है और साथ ही साथ पार्टी के एक वरिष्ठ प्रवक्ता होने के बाद भी इस तरह के चीज़ों का पब्लिक डोमेन में लेकर के आना, लोगों के सामने प्रस्तुत करना, कहीं ना कहीं देखा है तो पार्टी के संविधान के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पे क्या कहा है, उन बातों को मैं आपके इस रिकॉर्ड में भी शामिल करके सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि ये वही कांग्रेस है जो लगातार मुझे यहाँ आने से रोक रही थी कि आप लोग मत जाइए वहाँ पे, सारा काम तो हम यहाँ से कर देंगे, आप लोग आखिर दिल्ली क्यों जा रहे हैं, जो भी काम है आपकी वो हम लोग यहाँ से खुद कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी किसी तरह से हम अपने दोस्तों से कर्ज लेते हुए, भाइयों से, दोस्तों से 10 रुपया 20 रुपया चंदा कलेक्ट करते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे बड़ी बात तो कि हमारी थी कि हम मुलाकात करेंगे माननीय राहुल गांधी जी से। लेकिन चूंकि माननीय राहुल गांधी जी से मुलाकात नहीं हो पाई, उन्होंने समय दिया है हमें कि आप 23 फरवरी के बाद हमसे मिल सकते हैं, क्योंकि अभी हम पंजाब के चुनाव प्रचार में हैं। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन उसी बीच में आज जो ये विवादित बयान आपके सामने आया है कि जब हमारे प्रदेश के जब बहुत सारे युवा आज पारसनाथ पहुंचे हुए थे, पारसनाथ में चूंकि कांग्रेस की शिविर चल रही है, चिंतन शिविर चल रही है, वहां जब पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि बिल्कुल आपके साथियों को दिल्ली हम ही लोग ने भेजा है और उनको हमने फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इस तरह के विवादित बयान देके वो क्या साबित करना चाहते हैं? इतना बचकाना हरकत भला कोई कैसे कर सकता है? किसने हमें फाइनेंशियल सपोर्ट किया है? किसने किया है? मैं पूछना चाहता हूं ये कि किसने किया है? एक तो इतना मुश्किल से मुशक्कत के साथ हम लोग यहां पहुंचे हैं, रात रात भर ट्रेन में जाग के आए थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, और इसीलिए हम लोगों ने जनरल का टिकट कटाया ताकि हम यहां पहुंच पाएंगे। क्योंकि लगातार किस तरह से इस तरह का बात बोल के वो आखिर साबित क्या करना चाहती है, जब आपको भले भांति पता है कि झारखंड के युवा जब यहां पहुंचे हुए हैं तो उसके बाद भी उन लोग को यह पता था कि झारखंड के युवा वहां पहुंचे हुए हैं, उन लोग का अगर हमारे सहानुभूति हमारे ऊपर रखते हैं, हमारे ऊपर अगर उनके न्यायिक विचार रखते हैं, तो वो जरूर हमारे डेलीगेशन टीम को माननीय राहुल गांधी से मुलाकात करवाने के लिए फरियाद करते हैं। लेकिन मुलाकात करवाने के लिए फरियाद ना करके ये कह देना कि हमने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, कहीं ना कहीं खुद के साथ साथ उन्होंने पार्टी के संविधान के साथ भी कहीं ना कहीं समझौता कर दिया है कि इस तरह का झूठे टिप्पणियां और विवादित बयान देकर के वह सिर्फ और सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी बटोरना चाहते हैं और कुछ नहीं। मैं इस बात का पूरी तरह से खंडन करता हूं कि आज जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस तरह का विवादित बयान दिया है, मैं इसी चीज के लिए कल वापस झारखंड आ रहा हूं और मैं उनसे जाके पूछूंगा भी कि आपने कहां दिया, कब दिया, किसको दिया, कितना दिया। अगर मान लेते हैं कांग्रेस ने किस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट किया है तो आखिर वो हम तक क्यों नहीं पहुंच पाया है? उन तमाम बातों को लेकर के हम वापस झारखंड लौट रहे हैं और वहां आने के बाद मैं उन तमाम नुमाइंदों से मिलूंगा, तमाम लोगों से मिलूंगा और पूछूंगा भी कि आखिर आपने सपोर्ट किया तो किस आधार पर किया है, किस तरह से किया है। बार बार हमें दिल्ली आने से आप रोक रहे थे कि हम दिल्ली मत जाओ, वहां तुम लोग, और उसके बाद भी हंस रहे थे वो लोग कि देखो आला कमान से मिलने जा रहे हैं, आला कमान के पास से लोग फरियाद रखेंगे, इस तरह की बातें वहां पे कर रहे थे वो। और उन्होंने सबसे बड़ी हद तो तब पार कर दी जब ये बोल दिया कि हमने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। तो दुख है हमें इस बात का, और झारखंड के युवाओं की जो कांग्रेस के प्रति जो विश्वास है ना, आज पूरी तरह से फिर से टूटते हुए जा रहा है, कुठाराघात करते हुए जा रहे हैं। आखिर चिंतन शिविर क्यों किया जा रहा है? झारखंड के युवाओं की भविष्य को चिंता को लेकर के। लेकिन उसी चिंतन शिविर में इस बात का चर्चा किया जाता है कि जो भी यहां से हम लोगों ने डेलीगेशन टीम भेजा है वह कांग्रेस ने उसको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। और किस तरह का इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस के कार्यालय के अंदर, ये दिल्ली कार्यालय के अंदर, मैंने कैंटीन में जो खाना भी खाया था ना, उस खाने का भुगतान मैंने खुद अपने पैसे से किया था। राजमा चावल मिला था 45 रुपए करके, उसमें से हम लोगों ने 3 प्लेट खाना खाया था, उसका भुगतान मैंने खुद किया और अभी भी मेरे पास वो बिल है। और बोलते हैं फाइनेंशियल मैंने सपोर्ट किया। यहां पे
बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे इस बात को सुनने के बाद कि हम लोग यहाँ से इतना मुश्किल के साथ यहाँ पहुँचे हुए थे। हमारे मनोबल को उन्हें बढ़ाना चाहिए था कि स्टूडेंट कितना कर रहे हैं इस नियुक्ति के लिए, लेकिन उसके बाद भी वह हमारे मनोबल को बढ़ाए नहीं बल्कि हमारे मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं सभी साथियों से आग्रह कर रहा हूं कि बिल्कुल आप अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़िए। और कांग्रेस ने जो किया है, मुझे पूछना पड़ेगा जब तक से मैं इस चीज़ को पुष्टि ना कर दूं कि आखिर उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया किसको है, वो इस तरह का बात बेबुनियाद बयान क्यों दिए हैं, सब चीज़ के बारे में जानकारी लेने के बाद ही मैं अब आप लोगों से फिर जुड़ूंगा। सभी साथियों का धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, छात्र एकता जिंदाबाद। जोहार साथियों। गया है ना सर, गया है। उसका मैं फाइनेंस भी हम लोग ने किया है। गया है ना सर, गया है। उसका मैं फाइनेंस भी हम लोग ने किया है।